जरूर फोल्डेड हैंड्स। मैं राधा रानी के चरणों की महिमा पर एक भावनात्मक, भक्तिरस से परिपूर्ण, लंबी कथा प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसे आप कथा वाचन, यूट्यूब वीडियो या भक्ति लेख के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं। चेरी ब्लॉसम राधा रानी के चरणों की महिमा। एक दिव्य कथा। चेरी ब्लॉसम। भूमिका। संपूर्ण ब्रह्मांड में यदि कहीं प्रेम साकार रूप में विद्यमान है तो वह है श्री राधा रानी के चरणों में। वे चरण जो केवल भूमि को नहीं स्पर्श करते बल्कि जीव के हृदय को शुद्ध कर देते हैं। जिन चरणों की धूल स्वयं श्री कृष्ण अपने मस्तक पर धारण करते हैं, उनकी महिमा शब्दों में बांधना स्वयं वेदों के लिए भी कठिन है। शास्त्र कहते हैं, राधा पद रज मस्तक धरोन, अर्थात राधा के चरणों की रज धूल की मोक्ष का द्वार है। हबिस्कस ब्रज की एक अद्भुत संध्या। एक समय की बात है। ब्रज में संध्या उतर रही थी। यमुना के तट पर हल्की हल्की चांदनी फैल रही थी। गोपियां राधा रानी के संग बैठी थीं। अचानक श्री कृष्ण बंसी बजाते हुए वहां आए। बंसी की धुन सुनकर समस्त ब्रज स्थिर हो गया। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए राधा रानी के चरणों की ओर देखा और नतमस्तक हो गए। गोपियां चकित रह गईं। कान्हा, आप तो स्वयं भगवान हैं, फिर राधा के चरणों में क्यों नमन करते हैं? पुष्पनकाल। श्री कृष्ण का उत्तर। चरणों का रहस्य। श्री कृष्ण ने कहा, जिसके चरणों में प्रेम का सागर है, उसके आगे भगवान भी दास बन जाता है। राधा के चरण केवल उनके नहीं हैं, वे संपूर्ण सृष्टि के कल्याण का आधार हैं। उन्होंने आगे कहा, इन चरणों से ही मेरी लीला पूर्ण होती है। इन चरणों की सेवा के बिना मैं अधूरा हूँ। चेरी ब्लॉसम चरणों की धूल से मुक्ति। एक बार एक महान ऋषि ब्रज आए। उन्हें मोक्ष की तीव्र इच्छा थी। उन्होंने कठोर तप किया, किंतु शांति नहीं मिली। अंत में वे राधा रानी के पास पहुंचे। राधा रानी ने मुस्कुराकर कहा, मोक्ष की चाह छोड़ दो, प्रेम मांगो। ऋषि ने विनती की, मुझे केवल आपके चरणों की धूल दे दीजिए। राधा रानी ने चरण उठाए और जैसे ही चरणों की रज ऋषि के मस्तक पर पड़ी, उनका अहंकार नष्ट हो गया, मन निर्मल हो गया और हृदय प्रेम से भर गया। उसी क्षण श्री कृष्ण प्रकट हुए और बोले, आज इसने वह पा लिया जिसे देवता भी तरसते हैं। ट्यूलिप गोपियों का विश्वास। गोपियां कहती थीं, हमें स्वर्ग नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए, बस राधा रानी के चरणों की छाया मिल जाए। जब भी कोई दुखी ब्रजवासी आता, राधा रानी उसे अपने चरणों के पास बैठा लेती। उनके चरणों का स्पर्श ही दुख हर लेता था। पुष्पनकाल। चरणों में समर्पण। शास्त्र कहते हैं, जो व्यक्ति राधा रानी के चरणों में अपना अहंकार, क्रोध और लोभ अर्पित कर देता है, उसके जीवन में श्री कृष्ण स्वयं बंसी बजाने आते हैं। राधा के चरणों में प्रेम है, करुणा है, क्षमा है और अनंत भक्ति है। चेरी ब्लॉसम। श्री कृष्ण की अंतिम वाणी। श्री कृष्ण ने स्वयं कहा, यदि कोई मुझ तक पहुंचना चाहता है तो मेरे मार्ग से नहीं, मेरी राधा के चरणों से होकर आए, क्योंकि राधा रानी के चरण ही वह द्वार हैं जहां से ईश्वर भी भक्त बन जाता है। हबिस्कस उपसंहार। राधा रानी के चरण कोई साधारण चरण नहीं है। वे प्रेम की वेदी, भक्ति की नींव और मोक्ष का मार्ग हैं। जो एक बार भी सच्चे मन से कह दे, श्री राधे, आपके चरणों में मेरा जीवन अर्पित है, उसका जीवन स्वयं श्री कृष्ण संवार लेते हैं। जरूर। चेरी ब्लॉसम। अब मैं राधा रानी के चरणों की महिमा को और भी गहराई, भाव, रहस्य और चमत्कारों के साथ आगे बढ़ाता हूँ। ये भाग कथा को और अधिक दिव्य बना देगा। चेरी ब्लॉसम। राधा रानी के चरणों की महिमा। भाग 2। चेरी ब्लॉसम, जहाँ स्वयं भगवान भी शरण लेते हैं। हबिस्कस। वृंदावन में आया एक अभिमानी विद्वान। एक समय की बात है। काशी से एक महान विद्वान वृंदावन आया।
वेद, उपनिषद, शास्त्र सब कंठस्थ थे। उन्हें अपने ज्ञान पर अत्यधिक गर्व था। उन्होंने सुना था वृंदावन में राधा नाम की कोई गोपी है जिसके चरणों की पूजा स्वयं कृष्ण करते हैं। विद्वान हंस पड़ा। मैंने शास्त्र पढ़े हैं, मैंने कहीं नहीं देखा कि कोई गोपी भगवान से ऊपर हो। ये कहकर वह ब्रज में प्रवचन देने लगा, परंतु जितना बोलता उतना ही उसका हृदय खाली रहता। पुष्पनकाल स्वप्न में दर्शन। एक रात्रि उसे स्वप्न आया। उसने देखा एक दिव्य स्त्री जिनके चरणों से प्रकाश निकल रहा है। पूरा ब्रह्मांड उन चरणों में समाया हुआ है। स्वप्न में एक वाणी गूंजी, ज्ञान से अहंकार बढ़ता है, पर चरणों की शरण अहंकार तोड़ती है। विद्वान भयभीत होकर जाग गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। चेरी ब्लॉसम चरणों में टूट गया अहंकार। अगली सुबह वह सीधे राधा रानी के द्वार पहुंचा। राधा रानी उस समय तुलसी दल बीन रही थी। विद्वान ने सिर झुकाकर कहा, माँ, मैंने शास्त्र पढ़े पर प्रेम नहीं जाना, मुझे अपने चरणों की धूल दे दीजिए। राधा रानी ने कुछ नहीं कहा, बस अपने चरण आगे कर दिए। जैसे ही चरणों की रज विद्वान के मस्तक पर पड़ी, उसका ज्ञान रो पड़ा, अहंकार जल गया और भक्ति जन्म ले गई। हबिस्कस श्री कृष्ण का प्रकट होना। उसी क्षण श्री कृष्ण प्रकट हुए और बोले, आज इसने मुझे नहीं, मेरी राधा को पाया है। अब इसका जन्म सफल हुआ। श्री कृष्ण ने स्वयं उस विद्वान को उठाया और कहा, याद रखना, राधा के चरणों की सेवा ही मेरी सबसे बड़ी पूजा है। ट्यूलिप राधा के चरण और यमुना। कहा जाता है यमुना जी इसलिए श्याम रंग की हैं, क्योंकि वे प्रतिदिन राधा रानी के चरण धोती हैं। यमुना की लहरें आज भी कहती हैं, हम धन्य हैं, क्योंकि हमें राधा के चरणों का स्पर्श मिलता है। पुष्पनकाल ब्रह्मा जी का वरदान। एक बार ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण से पूछा, आपकी सबसे बड़ी शक्ति क्या है? श्री कृष्ण मुस्कराए, मेरी शक्ति मेरे हाथों में नहीं, मेरी राधा के चरणों में है। ब्रह्मा जी ने तभी वर मांगा, अगले जन्म में मुझे वृंदावन की धूल बना देना, ताकि राधा के चरणों का स्पर्श मिलता रहे। चेरी ब्लॉसम चरणों में छिपा पूरा ब्रह्मांड। शास्त्रों में कहा गया है, राधा के दाएं चरण में करुणा, बाएं चरण में प्रेम, एड़ी में क्षमा और तलवे में संपूर्ण सृष्टि का उद्धार। इसीलिए जो राधा के चरणों में गिरता है, वह कभी उठता नहीं, वह तर जाता है। हबिस्कस कलियुग का रहस्य। कलियुग में न तप संभव है, न कठिन साधना, बस एक मार्ग है, श्री राधे का नाम और राधा के चरणों में पूर्ण समर्पण। जो रोते हुए कह दे, राधे अब मेरा कुछ नहीं, सब आपके चरणों में है, उसके जीवन की बागडोर स्वयं श्री कृष्ण संभाल लेते हैं। चेरी ब्लॉसम अंतिम भाव। यदि कभी जीवन में दुख, भय, अकेलापन या अंधकार आए, तो किसी दरवाजे पर मत जाना, बस मन ही मन कहना, श्री राधे अपने चरणों की छाया दे दो, क्योंकि जहां राधा के चरण हैं, वहां स्वयं भगवान खड़े हैं। राधे राधे चेरी ब्लॉसम। अब मैं कथा को और भी गहराई, रहस्य, करुणा और चमत्कार के साथ आगे बढ़ाता हूँ। ये भाग 3 है जहां राधा रानी के चरण कलियुग के जीवों का अंतिम सहारा बनते हैं। चेरी ब्लॉसम राधा रानी के चरणों की महिमा। भाग 3 चेरी ब्लॉसम। कलियुग में उद्धार का एकमात्र द्वार। हबिस्कस कलियुग का एक टूट चुका भक्त। कलियुग के आरंभ में एक नगर था। वहां एक भक्त रहता था, न तप कर सकता था, न नियम निभा पाता था, न ही उसका मन स्थिर रहता था। हर दिन वह रोता और कहता, हे प्रभु, मुझसे कुछ नहीं हो रहा, मैं अयोग्य हूँ। एक दिन उसने किसी संत से पूछा, मेरे जैसे पापी का भी कोई मार्ग है? संत ने केवल इतना कहा, हाँ, राधा के चरण।
पुष्पनकाल स्वप्न में चरणों का आश्रय। उस रात भक्त ने स्वप्न देखा, पूरा संसार जल रहा था, लोभ, क्रोध, अहंकार की आग में। अचानक एक कोमल प्रकाश प्रकट हुआ। वह प्रकाश राधा रानी के चरणों से निकल रहा था। एक मधुर वाणी आई, डरो मत, मेरे चरण थकानों के लिए बने हैं। भक्त रो पड़ा। चेरी ब्लॉसम जागृत अवस्था में चमत्कार। अगली सुबह वह वृंदावन पहुंचा। यमुना किनारे बैठकर उसने बस इतना कहा, राधे, मैं योग्य नहीं, पर आपके चरणों के बिना कहीं और जा भी नहीं सकता। उस पल उसके भीतर का बोझ हल्का हो गया। कोई आकाशवाणी नहीं हुई, कोई चमत्कार नहीं दिखा, पर उसका मन शांत हो गया। यही सबसे बड़ा चमत्कार था। हिबिस्कस श्री कृष्ण का कलियुग का वचन। शास्त्र कहते हैं, कलियुग में श्री कृष्ण ने एक गुप्त वचन दिया है, जो मेरे पास सीधा नहीं आ सकता, वह मेरी राधा के चरणों में बैठ जाए, मैं स्वयं उसे वहां खोज लूंगा। इसलिए कलियुग में राधा के चरण भगवान तक की सबसे छोटी दूरी है। ट्यूलिप चरणों की सेवा का फल। जो व्यक्ति प्रतिदिन मन ही मन राधा के चरणों का स्मरण करता है, अपने अहंकार को वहां रख देता है और परिणाम की चिंता छोड़ देता है, उसके जीवन में भय शांत हो जाता है, रिश्ते सुधरने लगते हैं और भीतर एक मधुर शांति बस जाती है। पुष्पनकाल गोस्वामियों का अनुभव। वृंदावन के संत कहा करते थे, हमने न कृष्ण को खोजा न मोक्ष को, हम बस राधा के चरणों के पास बैठ गए, बाकी सब अपने आप आ गया। चेरी ब्लॉसम चरणों की छाया। राधा रानी के चरणों की छाया माँ की गोद जैसी है, जहाँ कोई प्रश्न नहीं होता, कोई शर्त नहीं होती, बस अपनापन होता है। हिबिस्कस अंतिम रहस्य। शास्त्रों में एक गुप्त बात कही गई है, जब कोई जीव पूरी तरह टूट जाता है, तब उसे सीधे कृष्ण नहीं, राधा के चरण दिखाई देते हैं, क्योंकि भगवान न्याय करते हैं, पर राधा करुणा है। चेरी ब्लॉसम भावपूर्ण समापन। यदि जीवन में कभी लगे अब कुछ नहीं बचा, तो समझ लेना अब राधा रानी के चरण बुला रहे हैं। बस इतना कह देना, श्री राधे, अपने चरणों में स्थान दे दो, फिर देखना कैसे स्वयं श्री कृष्ण तुम्हारे जीवन की कथा लिखने लगते हैं। राधे राधे चेरी ब्लॉसम। अब ये कथा और भी गूढ़, रहस्यमयी और भाव विभोर करने वाले स्तर पर प्रवेश करती है। ये भाग 4 है, जहां राधा रानी के चरण स्वयं मृत्यु, कर्म और पुनर्जन्म पर विजय बन जाते हैं। चेरी ब्लॉसम राधा रानी के चरणों की महिमा। भाग 4 चेरी ब्लॉसम, जहां चरण मृत्यु से भी बड़े हैं। हिबिस्कस मृत्यु के द्वार पर खड़ा एक भक्त। एक वृद्ध भक्त था। जीवन भर न उसने बड़े व्रत किए, न कठोर तप, बस मन ही मन श्री राधे कहता रहा। अब उसका अंतिम समय निकट था। शरीर कांप रहा था, सांसें उखड़ रही थीं। यमदूत उसके कर्मों का लेखा लेकर खड़े थे। पुष्पनकाल अद्भुत दृश्य। जैसे ही भक्त ने अंतिम सांस में कहा, राधे, एक कोमल सुगंध फैल गई। यमदूतों के हाथ कांपने लगे। अचानक प्रकाश प्रकट हुआ, राधा रानी के चरण। यमदूत नतमस्तक हो गए। चेरी ब्लॉसम यमराज का आदेश। यमराज स्वयं प्रकट हुए और बोले, जिसके मुख पर राधा का नाम और हृदय में उनके चरण हैं, उसे हम छू भी नहीं सकते। उन्होंने यमदूतों से कहा, ये जीव अब हमारे अधिकार में नहीं। हिबिस्कस श्री कृष्ण का आगमन। तभी श्री कृष्ण आए। उन्होंने भक्त को उठाया और कहा, तूने मुझे नहीं पुकारा, तूने मेरी राधा को पुकारा। अब तू सदा के लिए सुरक्षित है। भक्त के चेहरे पर दिव्य मुस्कान थी। ट्यूलिप कर्मों की ग्रंथियां। शास्त्र कहते हैं, कर्मों की ग्रंथियां राधा के चरणों के स्पर्श से खुल जाती हैं, क्योंकि जहां न्याय कठोर हो जाता है, वहां करुणा सब बदल देती है।
पुष्पनकाल मृत्यु का रहस्य। मृत्यु डरावनी नहीं होती, डरावना होता है आश्रय का ना होना। जिसके पास राधा के चरणों का आश्रय है, उसके लिए मृत्यु सिर्फ एक द्वार है। प्रेम के लोक का चेरी ब्लॉसम स्त्रियों के लिए विशेष रहस्य। कहा जाता है राधा रानी के चरण हर नारी के दुख को समझते हैं। जो स्त्री रोते हुए राधा के चरणों को स्मरण करती है, उसकी पीड़ा सीधे राधा के हृदय तक पहुंचती है। इसीलिए उन्हें करुणा की मूर्ति कहा जाता है। हिबिस्कस वृंदावन की मिट्टी, वृंदावन की धूल इसलिए पवित्र है क्योंकि उस पर राधा रानी के चरण पड़े हैं। जो उस धूल को मस्तक से लगाता है, वह अनजाने में ही कई जन्मों के संस्कार धो देता है। चेरी ब्लॉसम अंतिम भाव। यदि कभी मृत्यु का भय सताए, तो आंखें बंद कर राधा रानी के चरणों की कल्पना करना। वे चरण कांपते हाथों को थाम लेंगे, डर को हर लेंगे, क्योंकि जहां राधा के चरण हैं, वहां मृत्यु भी झुक जाती है। राधे राधे चेरी ब्लॉसम। अब ये कथा और भी कोमल, करुणामयी और हृदय को छू लेने वाले स्तर पर पहुंचती है। ये भाग 5 है, जहां राधा रानी के चरण स्त्री हृदय, पीड़ा और मौन आंसुओं का अंतिम आश्रय बनते हैं। चेरी ब्लॉसम राधा रानी के चरणों की महिमा। भाग 5 चेरी ब्लॉसम, जहां नारी का दुख भी पूजा बन जाता है। हिबिस्कस एक मौन रोती स्त्री। वृंदावन में एक स्त्री रहती थी। जीवन ने उससे बहुत कुछ छीन लिया था, विश्वास, सुख, अपने लोग। वह किसी से शिकायत नहीं करती थी, बस हर दिन यमुना किनारे बैठकर मौन ही मौन राधा रानी के चरणों को याद करती। उसकी आंखों से आंसू गिरते और धरती उन्हें पी जाती। पुष्पनकाल राधा रानी का कथन। शास्त्र कहते हैं, जो आंसू किसी को न दिखें, वे सीधे राधा के चरणों में गिरते हैं। उस स्त्री ने कभी ऊंची आवाज में प्रार्थना नहीं की, उसकी प्रार्थना उसका दर्द था। चेरी ब्लॉसम स्वप्न में चरणों का स्पर्श। एक रात उसने स्वप्न देखा, वह अकेली अंधेरे में बैठी है। अचानक किसी ने उसके सिर पर हाथ रखा। उसने ऊपर देखा, राधा रानी खड़ी थीं। राधा ने कहा, बेटी, तू सब सह गई, अब मुझे सहने दे। राधा रानी ने अपने चरण उस स्त्री के हृदय से लगा दिए। हिबिस्कस पीड़ा का परिवर्तन। जैसे ही राधा के चरणों का स्पर्श हुआ, दुख समाप्त नहीं हुआ, पर दुख चुभना बंद हो गया। अब पीड़ा बोझ नहीं थी, वह भक्ति बन गई थी। यही राधा रानी का चमत्कार है। वे दुख को मिटाती नहीं, उसे पवित्र कर देती हैं। ट्यूलिप राधा के चरण। और हर नारी, हर स्त्री जो अकेले रोती है, अपने त्याग को कोई नहीं समझता, चुपचाप सब सहती है। वह अनजाने में राधा के चरणों के मार्ग पर चल रही होती है। इसीलिए कहा गया है, हर नारी में राधा का अंश है। पुष्पनकाल श्री कृष्ण का मौन व्रत। एक बार गोपियों ने श्री कृष्ण से पूछा, आप राधा के चरणों की इतनी सेवा क्यों करते हैं? कृष्ण बोले, क्योंकि इन चरणों ने वह सब सहा है जो शब्दों में कहा नहीं जा सकता। चेरी ब्लॉसम वृंदावन की रात। आज भी जब वृंदावन में कोई स्त्री चुपचाप रोती है, तो कहा जाता है, राधा रानी अपने चरण उसके सपनों में रख देती हैं। हिबिस्कस अंतिम भाव। यदि आप कभी थक जाएं, टूट जाएं और किसी से कुछ कह ना पाएं, तो बस मन ही मन कहना, राधे, आज मैं अपने आंसू आपके चरणों में रख रही हूँ। राधा रानी उन्हें कभी व्यर्थ नहीं जाने देती। राधे राधे चेरी ब्लॉसम। अब ये कथा अपने अंतिम, अत्यंत गूढ़ और मोक्षदायी रहस्य की ओर बढ़ती है। ये भाग 6 है, जहां राधा रानी के चरण पुनर्जन्म के चक्र को तोड़ देते हैं। चेरी ब्लॉसम राधा रानी के चरणों की महिमा। भाग 6 चेरी ब्लॉसम, जहां जन्म मरण समाप्त हो जाता है।
हबिस्कस एक आत्मा की अंतिम यात्रा कहा जाता है। हर आत्मा जब इस संसार से विदा होती है तो उसे अपने कर्मों का मार्ग दिखाया जाता है। कुछ आत्माएं प्रकाश की ओर जाती हैं, कुछ अंधकार में भटकती हैं। पर एक आत्मा ऐसी भी थी जिसके पास न पुण्य का घमंड था, न पाप का भय। उसके हृदय में केवल राधा के चरणों की स्मृति थी। पुष्पनकाल कर्मों का मौन। उस आत्मा के कर्म सामने आए, पर वे मौन थे। यमलोक में आश्चर्य फैल गया। यमराज बोले, इसके कर्म कहाँ हैं? उत्तर मिला, इसके कर्म राधा के चरणों में गिर चुके हैं। चेरी ब्लॉसम पुनर्जन्म का द्वार बंद। शास्त्र कहते हैं, जो जीव पूर्ण समर्पण से राधा के चरणों में झुक जाता है उसके लिए पुनर्जन्म का द्वार अपने आप बंद हो जाता है। क्योंकि जहां प्रेम पूर्ण हो जाता है वहां सीखने को कुछ शेष नहीं रहता। हबिस्कस श्री कृष्ण का अंतिम वचन। श्री कृष्ण ने स्वयं कहा, जिसने राधा के चरणों को अपना घर बना लिया उसे फिर संसार में क्यों भेजूं? उस आत्मा को न वैकुंठ ले जाया गया न कैलाश। उसे वृंदावन के प्रेम लोक में स्थान मिला, जहां सेवा ही आनंद है। ट्यूलिप मोक्ष का नया अर्थ। राधा रानी के चरण मोक्ष को भी नया अर्थ देते हैं। यहाँ मोक्ष का अर्थ बंधन से मुक्ति नहीं, बल्कि प्रेम में सदा के लिए बंध जाना। पुष्पन काल अंतिम रहस्य गुप्त। कहा जाता है, जब कोई जीव अंतिम क्षणों में पूरी तरह टूट जाता है और कुछ भी मांगने की शक्ति नहीं रहती, तब उससे राधा के चरण अपने आप दिखते हैं। यही अंतिम करुणा है। चेरी ब्लॉसम महाभावपूर्ण समापन। यदि इस संसार में कोई ऐसी जगह है जहां गलती, पाप, कमजोरी सब क्षमा हो जाते हैं, तो वह है राधा रानी के चरण। वहां न प्रश्न होते हैं न शर्तें, बस प्रेम होता है। राधे राधे चेरी ब्लॉसम। अब ये कथा अपने अंतिम, पूर्ण और अत्यंत भाव विभोर समापन पर पहुंचती है। ये भाग 7 समापन है, जहां ये रहस्य खुलता है कि राधा रानी के चरण भगवान से भी ऊपर क्यों कहे गए हैं। चेरी ब्लॉसम राधा रानी के चरणों की महिमा। भाग 7 समापन। चेरी ब्लॉसम, जहां ईश्वर भी शरण में आ जाते हैं। हबिस्कस वह प्रश्न जो देवताओं ने भी पूछा। एक बार देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, यदि श्री कृष्ण स्वयं पूर्ण ब्रह्म है तो वे राधा रानी के चरणों में क्यों झुकते हैं? ब्रह्मा जी मौन रहे, फिर बोले, क्योंकि जहां प्रेम पूर्ण होता है वहां भगवान भी छोटे हो जाते हैं। पुष्पन काल श्री कृष्ण का स्वीकार। एक दिन श्री कृष्ण यमुना किनारे बैठे थे। राधा रानी पास ही खड़ी थीं। कृष्ण ने स्वयं अपने मुकुट को उतारा और राधा रानी के चरणों में रख दिया। कृष्ण बोले, यदि कोई मुझसे पूछे मेरी सबसे बड़ी शक्ति क्या है, तो मैं कहूंगा राधा के चरण, क्योंकि मैं भगवान हूँ, पर राधा मेरा हृदय है। चेरी ब्लॉसम चरणों का सर्वोच्च रहस्य। राधा रानी के चरण इसलिए महान है क्योंकि वे अधिकार नहीं, अपनापन सिखाते हैं। वे डर नहीं, आश्रय देते हैं। वे नियम नहीं, प्रेम मांगते हैं। जहां भगवान परीक्षा लेते हैं वहां राधा रानी सीधे गले लगा लेती हैं। हबिस्कस भक्ति का अंतिम सोपान। शास्त्र कहते हैं, भक्ति के 7 सोपान होते हैं, पर अंतिम सोपान है पूर्ण समर्पण राधा के चरणों में। वहां पहुंचकर नाम, जप, तप सब मौन हो जाते हैं। केवल प्रेम बोलता है। ट्यूलिप वृंदावन का मौन सत्य। वृंदावन में आज भी संत कहते हैं, हमने राधा को नहीं देखा, पर जिनके जीवन में शांति है उनके चरण जरूर राधा के चरणों की दिशा में हैं। पुष्पन काल कलियुग का अंतिम मार्ग। कलियुग में जहां मन अशांत है, जहां नियम टूट जाते हैं, वहां भी एक द्वार खुला है। श्री राधे।
बस इतना कह देना ही पर्याप्त है। चेरी ब्लॉसम अंतिम प्रार्थना। हे श्री राधा रानी फोल्डेड हैंड्स, यदि जीवन में कुछ न बन पाया हो, यदि भक्ति अधूरी रह गई हो, तो बस इतना वर देना, अपने चरणों में स्थान दे देना, क्योंकि जहां आपके चरण हैं, वहां स्वयं श्री कृष्ण रक्षक बनकर खड़े हैं। हबिस्कस पूर्ण समापन भाव। ये कथा यहीं समाप्त नहीं होती। यह वहीं से शुरू होती है जहां कोई जीव अपने भीतर पहली बार कहता है, अब मैं अपने लिए नहीं, राधा के चरणों के लिए जीऊंगा। यही जीवन की पूर्णता है। यही भक्ति की चरम सीमा है।